ओआरओपी की डिमांड को सरकार ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद यह तय किया कि जो पेंशन अमाउंट भी होगा उसकी जो फिटमेंट्स होगी हर 5 वर्ष बाद उसका रिव्यू किया जाएगा। कितने वर्षों बाद उसका रिव्यू किया जाए इसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद था। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में 10 साल बाद वेतन आयोग बैठता है और 10 साल बाद दोबारा पेंशन का फिटमेंट होता है। डिफेंस फोर्सेस वाले चाहते थे हमारा हर वर्ष हो और इसलिए 5 वर्ष का फॉर्मूला उसमें दिया गया कि इस केस में स्पेशल केस के तौर पे इसको 5 वर्ष तक किया जाएगा। इसके पश्चात पिछले कुछ महीनों में जब से इसको लागू किया गया है, इसकी इंप्लीमेंटेशन में भी चुनौतियां हैं क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का वो कैलकुलेट होता है। रिटायर्ड पर्सनल पूरे देश में फैले हुए हैं, कई लोग गोरखा रेजिमेंट के नेपाल में हैं और इसलिए स्टेट बैंक के माध्यम से उनको पेंशन दी जाती है और हर एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को इस चेंज्ड आधार के ऊपर उसकी पेंशन दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे कुछ ऐसे विषय हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं। उन अनरिजॉल्व्ड विषयों के लिए सरकार ने जस्टिस रेड्डी कमेटी बना दी कि इसके ऊपर अपनी फाइंडिंग दीजिए। पिछले सप्ताह उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी है सरकार को। सरकार उसके ऊपर भी विचार करेगी और उसमें से क्या स्वीकार हो सकता है, क्या स्वीकार नहीं हो सकता, फाइनली डिफेंस मिनिस्ट्री उसके ऊपर अपना मत लेगी। और आज लाखों की तादाद में, जिसकी संख्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी दे दी है, लाखों की तादाद में ये पेंशन लोगों को मिल रही है। जिन लोगों के केसेस में स्वाभाविक विवाद रहते हैं कुछ केसेस में, और उनको भी उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने में हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। कोई ट्रेसेबल नहीं होता, किसी का एड्रेस बदल जाता है, किसी के कैलकुलेशन एरर हो जाता है। कुछ केसेस में बैंक ही अपने आप में कैलकुलेशन एरर्स कर लेता है कि जब आपको लाखों की तादाद में देने हैं तो ऐसे स्वाभाविक थोड़े एरर्स रहेंगे। और इसलिए एक मशीनरी जो कि इन समस्याओं को भी रिजॉल्व करने का, इसका हल ढूंढने का प्रयास करे। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को 10 साल, तो कांग्रेस के नेताओं को विशेष रूप से 10 साल तो कोई सहानुभूति थी नहीं जब वो सरकार में थे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के साथ। 10 साल उन्होंने लागू नहीं किया। 24 अप्रैल को जाकर 2014 को चुनाव के दौरान जब आधा चुनाव हो चुका था, एक कमेटी बना दी। तो आज उनकी जो सहानुभूति उभरी है वो केवल राजनीति से प्रेरित है। ये पहली सरकार है एनडीए की जिसने इस डिमांड को केवल स्वीकार ही नहीं किया, इसको लागू भी किया है और हजारों करोड़ रुपए का, यूपीए की तरह 500 करोड़ का बजट में प्रावधान नहीं, हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया है और उसकी पेमेंट भी लाखों एम्प्लॉइज को ऑलरेडी हो रही है।